Welcome students in my YouTube channels Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the organophosphorus poisonings. Before discussing the organophosphorus poisonings, we introduce about the organophosphates. कल प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि एंटीकोलिनेस्टेस एजेंट्स के बारे में, और एंटीकोलिनेस्टेस एजेंट्स क्या थे, जो कि एंटीकोलिनेस्टेस एजेंट्स आर दोज that inactivate the acetylcholinesterase enzymes. एसिटाइलकोलिनेस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं। और वो एंजाइम क्या करता था, वैसे एसिटाइलकोलिनेस एंजाइम बेसिकली जो एसिटाइलकोलिन को हाइड्रोलिसिस करता था कोलिन और एसीटेट में, जिससे एसिटाइलकोलिन इनएक्टिव हो जाता था। तो हमने दो टाइप के देखे थे, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल बेसिकली जो ज़्यादा कंपाउंड थे वो सब क्या थे, ऑर्गेनोफॉस्फेट थे। पैलाथियोन, मैलाथियोन, ये सब क्या थे, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड थे। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड बेसिकली क्या करते हैं, इरिवर्सिबली एसिटाइलकोलिनेस एंजाइम को इनएक्टिव या इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी कंटिन्यू बढ़ती रहती है एट द कोलिनेर्जिक रिसेप्टर्स। और जब बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिनेर्जिक रिसेप्टर बढ़ जाते हैं तो ओवर एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन हो जाती है, ओवर एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉइजनस इफेक्ट आते हैं। तो उस तरह की पॉइजनिंग को हम बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की वजह से एसिटाइलकोलिन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कहाँ पर, कोलिनिक रिसेप्टर साइट पे, और कोलिनिक रिसेप्टर साइट पे बढ़ने की वजह से कोलिनिक रिसेप्टर का हाइपर एक्टिवेशन हो जाना, ये कारण जो पॉइजनिंग हो रही है, दैट पॉइजनिंग कॉल्ड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट आर ईजिली अवेलेबल एंड एक्सटेंसिवली यूज इन एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे बेगोन है, ये सब चीज़ें, और हम जो एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो उन सभी में मेजॉरिटी ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो कंपाउंड है हम ह्यूमन में यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस एजेंट्स नॉट आर यूज इन द ह्यूमन, बस only irreversible anticholinesterase are used only for purpose of agriculture and household insecticide। एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स जैसा यूज़ करते हैं। तो कभी भी क्या होता है, एक्सीडेंटली एज वेल एज सुसाइडल पर्पज़ से, या घर में हम जो यूज़ करते हैं वो जो इंसेक्टिसाइड वो कभी कोई धोखे से इंगल्फ कर लेता है, ले लेता है, या उसकी बॉडी में किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, तो उसकी वजह से जो पॉइजनिंग होती है तो वो आपकी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन होती है कहाँ पर, एग्रीकल्चर के थ्रू, या सुसाइडल के थ्रू, या होमिसाइडल के थ्रू। कुछ सुसाइड के पर्पज़ से भी बेगोन है, इस तरह की चीज़ें, बेगोन जो आपने इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं उसको पी लिया तो उससे कार्ड जो पॉइजनिंग होगी वही ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी। कोई धोखे से उस सब्सटेंस को ले लेता है तो उसके बाद पॉइजनिंग होगी, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होगी। अब बात करते हैं हम सिम्टम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। सिम्टम्स में बात करते हैं, इरिटेशन ऑफ आई होगा, लैक्रिमिनेशन होगा, सलाइवेशन होगा, स्वेटिंग होगी, कॉर्पस ट्रैकियोब्रैंकियल सिक्रेशन होगा। ठीक है, और मियोसिस होगा, बल्डरिंग ऑफ विजन देखने लगेगा, क्योंकि मियोसिस जब हो जाएगा हमारा पीपल साइज बहुत छोटा हो जाएगा तो हमें आसानी से कोई चीज़ विजुअल नहीं हो पाएगा, बल्डरी ऑफ विजन हो जाता है। ब्रोंकियोस्पाज्म होगा, क्योंकि हम जानते हैं ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। ब्रीथलेसनेस होगी, जैसी कंडीशन होगी। कोलिक, हमारी स्टमक की जो आपकी जीआईटी ट्रैक की जो स्मूथ मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोलिक होगा। इनवॉलंटरी डेफिकेशंस एंड यूरिनेशंस, डेफिकेशंस हो जाएगा क्योंकि हमारा जो मोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इनवॉलंटरी डेफिकेशन हो जाता है, और यूरिनेशन भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूट्रस जो हमारा यूरिनी ब्लैडर है उसमें हाइपर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने जाता है। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं। अगर लॉन्ग टाइम तक तो फॉल इन बीपी, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया या टैचिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में स्पेसिटी होगा, कार्डियक एरिथमिया जैसे सिम्टम हो जाते हैं, और वेस्कुलर कोलैप्सिस हो जाते हैं। इरिटेबल डिस्टोरेशन, ट्रीमर, अटैक्सिया, कन्वल्सन, कोमा, डेथ, ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर्स टू द पॉइजन। जो पॉइजन उसके एक्सपोज हुआ है उसको हम किसी तरीके से टर्मिनेट करें। उसके लिए हम जो पर्सन पॉइजन हुआ है उसको फ्रेश एयर में रखेंगे। उसकी स्किन से, अगर स्किन के थ्रू अगर वो एब्जर्व हुआ है तो उसकी स्किन को वॉश कर लेते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को वॉश कर लेते हैं विद सोप एंड वाटर। और अगर उसने बाई चांस पी लिया है तो गैस्ट्रिक डिवेज करते हैं, यानी गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसको बाहर निकालते हैं बाई द वोमिटिंग
वोमिटिंग के थ्रू जो गैस्ट्रिक में जो आपका जितना पॉइजन होगा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन, उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जिससे वो एब्जॉर्ब ना हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन द पेशेंट एयरवे। पेशेंट का हम एयरवे मेंटेन रखेंगे ताकि वो ठीक से रेस्पिरेशन कर पाए। पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन रखते हैं, वो फॉलिंग नहीं करने देते हैं। सपोर्टिव मेजर का है, मेंटेन बीपी उसका मेंटेन करते रहेंगे। हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन है नहीं है। कंट्रोल ऑफ कन्वल्सन भी कभी होने लगते हैं, उनको भी मेंटेन रखते हैं। और विद द हेल्प ऑफ डायजेपाम्स के द्वारा हम कन्वल्सन मेंटेन रखते हैं। ये सब हो गया सिम्टमिक ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा अब इसके स्पेसिफिक एंटीडोट भी होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है। पहला स्पेसिफिक एंटीडोट की बात करो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में 2 होते हैं। फर्स्ट इज़ द एट्रोपिन एंड सेकंड इज़ द कोलिनेस्टेस डीएक्टिवेटर्स। उसमें बेसिकली जो यूज़ किया जाता है पैराडीडॉक्साइम मेजरली यूज़ किया जाता है। पैराडीडॉक्साइम इज यूज ऐसे कोलिनेस्टेस डीएक्टिवेटर्स। ठीक है। पहले मैं एट्रोपिन की बात करूँगा। एट्रोपिन क्या होता है? एट्रोपिन इज़ द एंटी मस्कारिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, जो मस्कारिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो जितने मस्कारिन रिसेप्टर होंगे उन पर एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी क्या होगी, एकदम रुक जाएगी या सप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से सिम्टम्स जो इसकी पॉइजनिंग से हो रहे थे वो कम हो जाएंगे। ठीक है। ऑल द केसेस ऑफ एंटी कोलिनेस्टेस पॉइजनिंग मस्ट बी प्रोमोटली गिवन एट्रोपिन 2 mg IV रूट्स रिपीटेड एवरी 10 मिनट्स देते रहते हैं जब तक कि हमें दिखता है ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रही है, क्योंकि हमारा एट्रोपिन का क्या साइड इफेक्ट है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो जब अगर हमें लगता है कि उसका मुंह ड्राइनेस ऑफ माउथ होने लगा तो हम इसके डोज को रोक देंगे, या अदर साइन आए एट्रोपिन के तब तक हम इसको देते रहेंगे। और जब इसके साइन हमें ऑब्जर्व हो जाते हैं कि एट्रोपिन के कारण ऐसा हो रहा है, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ है, कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसको हम उस कंडीशन में हम एट्रोपिन की डोजिंग को रोक देते हैं। इसके अलावा क्या है, पैराडॉक्साइम यानी कि एट्रोपिन कोलिनेस्टेस डीएक्टिवेटर है। पैराडॉक्साइम आई यूज फॉर रिस्टोर द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ओनली इन द केस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटी कोलिनेस्टेस पॉइजनिंग्स। और एंटी कोलिनेस्टेस पॉइजनिंग में क्या होता है कि ये आपके जो एसिटाइल कोलिनेस्टेस एंजाइम था वो इनएक्टिव हो गया था, उसको ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि केमिकली क्या करेंगे, जो केमिकली आप पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस उस एंजाइम से बाइंड हो गया है, उसकी एंजाइम की जो बाइंडिंग है, बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि एसिटाइल कोलिनेस्टेस एंजाइम अलग हो जाएगा और जो आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड अलग हो जाएगा। जब दोनों अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिनेस्टेस एंजाइम द्वारा रिएक्टिव हो जाता है और रिएक्टिव होने पर अपना काम करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पॉइजनस इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। तो ये हुआ कंप्लीट आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स में बेसिकली हमने 3 लेक्चर अटेंड, 3 क्लासेस एक तरह से हुई हैं। पहले क्लास में हमने देखा था कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, से क्लासिफिकेशन बारे में, बेसिक क्लासिफिकेशन हमने देखा था कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कोलिनर्जिक ड्रग में दूसरा एजेंट थे एंटी कोलिनेस्टेस एजेंट्स, एंटी कोलिनेस्टेस एजेंट को देखा। अब थर्ड लेक्चर में हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट यानी कि इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टेस एजेंट है, उनकी जहाँ जो पॉइजनिंग होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट, उनका ट्रीटमेंट, उनका सिम्टम्स क्या है, उनको हमने देखा। ठीक है। तो आज टुडे इज़ कंप्लीट द कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब नेक्स्ट मंडे को जब भी हमारा लेक्चर होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।